Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today the date is 5th September and the day is Saturday. Topic perimeter area page number 174 and 175. This is 23rd video lesson of mathematics. I am your math teacher from Pakistan Overseas and दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर. डियर स्टूडेंट, आज का मैसेज ऑफ द वीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक सदका रब ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है, इसलिए हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हों. आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. आज के हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. आपको मालूम है कि हम पेरीमीटर एरिया कर रहे थे और पेरीमीटर एरिया में आज हमने पेज नंबर 174 और 175 पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करना है. हम देखते हैं कि पेज नंबर 174 और 5 पे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं. कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ कंपाउंड शेप्स, कंपैरिजन ऑफ पेरीमीटर ऑफ कंपाउंड शेप्स. आज हमने दो काम करने हैं. कैलकुलेट करना है पेरीमीटर कंपाउंड शेप्स का और साथ ही साथ कंपाउंड शेप्स का कंपैरिजन करना है. तो अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड शेप्स. पहले हम देखेंगे कंपाउंड शेप्स होती क्या हैं, उसके बाद हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. तो कंपाउंड शेप्स क्या हैं? A compound shape is made up of two or more simple shapes placed beside each other. Compound shapes ऐसे shapes को कहते हैं जो सिंपल हो और एक शेप के अंदर दूसरी शेप बनी हुई हो. इसकी एग्जांपल आपको दिखाती हूँ जी. अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई भी फिगर दी हुई हो तो ये कंपाउंड शेप कहलाएगी. एक शेप के अंदर दूसरी शेप जब बनी होती है तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड शेप. आज हमने इसी कंपाउंड शेप का पेरीमीटर फाइंड करना सीखना है. अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं. एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर इफ द लेंथ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड्स. बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी गई है. आपने पेरीमीटर फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि उसकी जो भी शेप आपको दी होगी उसके हर स्क्वायर की जो साइड की लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी. अब हम देखते हैं हमने किसका पेरीमीटर फाइंड करना है. जी, आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है. अब आपने जो पेरीमीटर फाइंड करना है वो इस कलर्ड पोर्शन का पेरीमीटर फाइंड करना है. कंपाउंड शेप में जो ये कलर्ड पोर्शन है इसका पेरीमीटर फाइंड हम करेंगे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी जो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, आउटर साइड्स की जो लेंथ होती है हम उसका सम निकालते हैं. जो बाउंड्री होती है जब उसका सम निकालते हैं तो वो हमारे पास पेरीमीटर होता है. यहाँ पे भी हम यही करेंगे. आपके पास जो इस कंपाउंड शेप की आउटर साइड्स दी हुई हैं हम उनको काउंट कर लेंगे और उनको ऐड करके जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कहलाएगा पेरीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तमाम जो आउटर साइड्स हैं उनकी लेंथ को हम लिख लेंगे. जैसे हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ बन रही है 1 2. इस साइड पे कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5. इसी तरह अगर हम इधर डाउनवर्ड देखते हैं तो यहाँ पे 1, इसी तरह 1 2 1 1 2 एंड 3. इट मीन्स दैट कि इस शेप की जितनी आउटर साइड्स हैं हमने हर एक को लिख लेना है बिल्कुल इस तरह. अब आप देखें, सबसे पहले हमने लिखा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. मीन्स के जितनी इसकी साइड्स की हमारे पास लेंथ थी हमने वो लिख ली और प्लस के सिंबल के साथ, क्योंकि पेरीमीटर हमारे पास होता है टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर. तो इस फिगर की जितनी साइड्स हैं जब उनका सम निकालेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा. जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर. इस तरह जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 में कंपाउंड शेप दी हुई थी, जब हमने उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड किया तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर.
अब मजीद क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जी, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कंपाउंड शेप। अब आपको एक कंपाउंड शेप दी हुई है, अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। बिल्कुल जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल का किया है, इसमें भी आप क्या करेंगे, जो आपको कलर्ड पोर्शन दिया हुआ है आप उसकी तमाम आउटर साइड्स की जो लेंथ है उसको लिख लेंगे, उसको ऐड करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो कलर्ड पोर्शन है इसकी आउटर साइड है 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, तो हम इसको लिख लेते हैं। जी, सबसे पहले हमने लिखा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस कलर्ड फिगर की जो आउटर साइड्स हैं ये हमारे पास थी। अब हमने इन सब को क्या करना है, ऐड कर लेना है, क्योंकि हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10 यूनिट्स। हम इसको सेंटीमीटर भी कहते हैं और यूनिट्स भी कहते हैं। पेरीमीटर के जो हमने आउटर साइड्स की लेंथ को ऐड किया है इसको हम यूनिट्स भी कहते हैं और सेंटीमीटर भी। ये 1 यूनिट भी हो सकता है और 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जी, तो ये तो हमारे पास था पेरीमीटर कंपाउंड शेप का। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमने दूसरा काम करना था वो था कंपैरिजन। तो देखते हैं कि हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर एंड टिक द फिगर विद द लार्जर पेरीमीटर। अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिया जा रहा है, आपने कंपेयर करना है कि किस फिगर का पेरीमीटर ज्यादा है, लार्जर है, बड़ा है। जब भी हमें पास दो चीजें होती हैं, क्योंकि हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करके कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंट शेप्स दी जाएंगी, आपने उनका करना है कंपैरिजन और फिर बताना है कि इनके पेरीमीटर में कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। यहाँ पे आपको ये एक फिगर दी हुई है और एक ये फिगर दी हुई है। हम इन दोनों फिगर्स का पहले पेरीमीटर निकालेंगे, फिर हम देखेंगे जिस फिगर का पेरीमीटर ग्रेटर होगा वो हमारी लार्जर फिगर कहलाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी साइड्स को काउंट करते हैं। तो इस फिगर की जो कंपाउंड शेप की कलर्ड पोर्शन है हम उसकी आउटर साइड्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास टोटल आ गए 12 यूनिट्स। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास आ गया 12। अब हम दूसरी फिगर की भी आउटर साइड्स काउंट कर लेते हैं। जी, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारे पास सेकंड फिगर थी उसका पेरीमीटर हमारे पास आ गया 10। अब आपको इन दोनों फिगर्स के पेरीमीटर को देख के अंदाजा हो रहा होगा कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। जी, तो जिसका पेरीमीटर 12 आया है जिस फिगर का, उस फिगर का पेरीमीटर लार्जर नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली फिगर है ये हमारे पास ग्रेटर फिगर है, लार्जर फिगर है। तो हम इस पे टिक लगा लेंगे क्योंकि इसका पेरीमीटर लार्जर आया है। तो जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा तो आपको बिल्कुल इसी तरह दो शेप्स दी जाएंगी, आपने उन दोनों शेप्स का पहले पेरीमीटर निकाल लेना है, फिर आपने देखना है जिसका पेरीमीटर ग्रेटर होगा उस पे आपने टिक लगा लेनी है, क्योंकि ग्रेटर पेरीमीटर वाली जो शेप होगी वो आपकी लार्जर शेप कहलाएगी। ये हमारे पास था कंपाउंड शेप का कंपैरिजन। पिछले एग्जाम्पल में हमने कंपाउंड शेप का पेरीमीटर फाइंड किया, यहाँ पे हमने कंपाउंड शेप का पेरीमीटर फाइंड करने के साथ साथ कंपाउंड शेप्स को कंपेयर करके बताया कि कौन सी शेप हमारे पास लार्जर है। तो आपने अपने समर पैक पे बिल्कुल एज इट इज काम करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। डायरी की तरफ आते हैं। पेज नंबर 6 पे आपका क्वेश्चन 1 2 3 होमवर्क होगा समर पैक के ऊपर।
और साथ ही साथ आपने 0 से 5 तक टेबल अपने रिवाइज करने हैं तमाम। आपको पता है पहले हम 10 तक टेबल एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने टेबल्स की करनी है रिवीजन। तो 0 से 5 तक आपने टेबल करने हैं रिवाइज। साथ ही साथ आपको बताती चलूँ, यहाँ पे आपको कुछ ऐप्स दी गई हैं, आप इनको ज़रूर देखें। सबसे पहले क्लाउड कैंपस पेरेंट्स को गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और अपना तमाम डाटा आप अपने मोबाइल में बर वक्त देख सकते हैं। फेसबुक और आपके पास ट्विटर का पेज है, इसको लाइक करें। यूट्यूब का चैनल POA मंडीर के नाम से है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्कूल का व्हाट्सएप नंबर अपने सेल में ज़रूर ऐड करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।